हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जैसे कि आप लोग जानते हो, ब्रिटिशर्स तो काफी पहले से आ गए थे, लेकिन हमारे हमारे वासियों में राष्ट्रवाद के प्रति कब प्रेम जागृत हुआ। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था 1914 1914 में स्टार्ट हुआ था। उसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों को देख के हम लोग सोच लिए थे कि भाई अब हमें अपने राष्ट्र के लिए हमें गुलामी से मुक्त चाहिए, अब हमें अपना राष्ट्र एकदम आज़ाद चाहिए। फिर उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो थे वो ग्रामीण ग्रामीण जगहों पे जाके यंग एज के जो बच्चे थे उन्हें जबरदस्ती सैनिकों में शामिल करते थे, और चीज़ें इतनी महंगी कर दिए थे कि लोग ले नहीं पा रहे थे। उसी टाइम हमारी फसलें भी खराब हो गई थी और भुखमरी भी होने लगी थी इसी वजह से, और फ्लू भी आ गया। इसी में फ्लू की वजह से कम 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो इसी सब से हमारे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा कि अब हमें आज़ाद होना है अपने लिए और अपने देश को आज़ाद कराना है इनसे। उसी टाइम पे गांधी जी जो 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी उसी दिन यहाँ आए हुए थे। गांधी जी ने जैसे कि साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी हेल्प किया, नस्ल भेदी जैसे कि रंग भेद को ख़त्म किया था वहाँ पे। गांधी जी जो थी क्या कहते हैं, अहिंसा को अपनाते थे, हिंसा से बहुत दूर रहते थे। उन्होंने यहाँ आया तो एक सत्याग्रह शुरू किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य प्लस आग्रह, सत्य का ट्रूथ एंड आग्रह का ऑन होल्डिंग ट्रूथ, मतलब सत्य की जीत होगी, एक ना एक दिन जरूर जीत होगी। तो इसी टाइम पे गांधी जी ने सबसे पहले अपना जो आंदोलन शुरू किया था बिहार के चंपारण में 1916 में, जो बिहार के चंपारण में 1916 में शुरू किया था। इस चंपारण में सत्याग्रह शुरू करने का मकसद ये था कि वहाँ के लोग जो थे निम्न वर्ग के लोग थे या फिर जिनके पास भूमि थी, उनसे क्या कहते हैं जमीनें पे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और टैक्स वसूले जाते। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्या कहते हैं वो शुरू किया चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद उन्होंने 1916 में 1917 में गांधी जी ने खेड़ा नामक स्थान पे सत्याग्रह शुरू किया, वहाँ पे किसानों की हेल्प की उन्होंने। फिर वही 1918 में सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद में गांधी जी ने शुरू किया, वहाँ पे जो मजदूर काम करते थे उनकी हेल्प के लिए गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह। अंग्रेज ने जब ये देखा कि ये भारतीय अब क्या कहते हैं जागरूक हो गए, इतना कुछ कर रहे हैं, तो अब हम उनके लिए कुछ करते हैं। अंग्रेजों को ये पसंद बिल्कुल नहीं है, तो क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि भारत आजाद हो, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रोलेट एक्ट लाया 1919 में। ये ऐसा एक्ट था किसी को भी कहीं पे ग्रुपिंग करके खड़े होना या फिर कहीं पे भी आंदोलन करना या कुछ भी करना, जहाँ पे इन्हें लोग मिलते थे ये उनको पकड़ लेते थे और जेल में डाल देते थे बिना किसी भी चीज के सबूत के, 2 साल तक रख सकते थे जेल में। और फिर इसके बाद भारतीयों ने इसका विरोध किया, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। फिर इसी समय क्या कहते हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सब लोग वैशाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वहां पे जनरल डायर था, उसने चारों तरफ गेट बंद करवा दिया और गोली चलवा दी, जिससे काफी लोग मारे गए और लोग बाहर निकल भी नहीं पाए। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन को नॉन कॉपरेशन को लाया गया, तो इस पे मंजूरी भी मिली। उस टाइम जब ये असहयोग आंदोलन आया था तो हम लोग अपनी स्वदेशी चीजें अपना रहे थे। प्रोफेसर्स बच्चे जो थे वो स्कूल नहीं जा रहे थे और हम जो क्या कहते हैं विदेश वाली चीजें उसको बायकॉट कर रहे थे, और हम जूट के ड्रेसेस पहनना स्टार्ट कर दिए थे। फिर उसी टाइम पे जब ये वाला स्वदेशी आंदोलन से 1922 में चौधरी चौरी कांड हुआ, इसमें क्या हुआ, जो जनता क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन कर रही थी उस पर ब्रिटिश पुलिस थे अहिंसक रूप से लाठी चार्ज वगैरह करने लगे, तो जनता को भी गुस्सा आया, उसने भी क्या कहते हैं थाने में आग लगा दी, जिससे 4-5 पुलिस की मृत्यु हो गई जो अंग्रेज पुलिस थे। उसके बाद इससे गांधी जी का मन दुखी हो गया और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा भी चलाया गया था। का मन बहुत ज्यादा दुखी हो गया। फिर लेकिन उनके मन में देश के प्रति भावना जगी थी, क्योंकि अंग्रेज हमारे साथ इतना बुरा कर रहे थे। फिर इसी बीच में 9 फरवरी 1925 को काकोरी ट्रेन हत्याकांड हुआ, जिसका नाम बदल गया, अब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया। ये लखनऊ और आलमनगर के बीच में है। जब ये ट्रेन लखनऊ और आलमनगर के बीच में पहुंची काकोरी की जगह पे, तो उसी टाइम पे क्या कहते चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह जो थे और
और राजेंद्र लाहाड़ी, इन्होंने ट्रेन को लूट लिया। उस टाइम पे तो अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी और क्या कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वहां से निकल गए थे। 1927 में इन लोगों को फांसी हो गई, इन तीनों लोगों को। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। भारत में जब साइमन कमीशन आया तो क्या कहते हैं, उसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, उसमें 7 सदस्य थे, लेकिन सब अंग्रेज थे। तो भारत ने इसका नारा लगाया, साइमन गो बैक। फिर 1928 में साइमन वापस चला गया। उसी समय 1928 में बारदौली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था, उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की और 26 जनवरी 1930 को क्या कहते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की थी। इस सब के उपरांत गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को 1930 में पत्र लिखा और 11 मांगे लिखी, और साथ में ये भी लिखा अगर हमारी 11 मांगे पूरी नहीं हुई तो हम क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लेकिन जो लॉर्ड इरविन था वो झुका नहीं और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी को करना पड़ा। दांडी यात्रा शुरू की, जो अपने साबरमती आश्रम से शुरू की। लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद थे वो वहां से निकल गए थे, क्योंकि उन्हें और कुछ करना था देश के लिए, और बदला लेना था अंग्रेजों से। फिर क्या हुआ कि उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया, और उसके बाद से 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां पे जब अंग्रेज को आता हुआ उन्होंने देखा कि अंग्रेज आ रहे हैं, मेरे बचने का कोई चांस नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके पास एक पिस्टल थी, बाकी सब उनके युद्ध करने का सारा सामान खत्म हो चुका था, उनके पास सिर्फ एक पिस्टल थी। उन्होंने एक कोटेशन बोला, मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा। और उसके बाद इन्होंने कोटेशन बोला और जो एक गोली बची थी उन्होंने अपने आप को मार लिया। इस प्रकार 1931 में चंद्रशेखर आजाद जी का डेथ हो गया। 1932 में वापस लंदन से आए, फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1934 तक चला, फिर उसके बाद समाप्त। ये 1934 तक चला, फिर उसके बाद समाप्त। क्रिप्स मिशन की सफलता और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी टाइम पे। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना ही पड़ा और 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। उसी टाइम पे 1950 में 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। और बच्चों इसी प्रकार आपका ये चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे है एमसीक्यू वगैरह में पूछ रहे थे वो बता रहे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी जी। और बच्चों हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? महात्मा गांधी जी को। तो बच्चों इसी प्रकार हमारा चैप्टर खत्म होता है और आगे के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।